चाचा चौधरी और पुच्छल तारा। एक दिन रास्ते में, बैनू जी ये 50 पैसे का सिक्का पकड़े कहाँ चल दिए? अखबार खरीदने। बिना अखबार पढ़े मुझे खाना हजम नहीं होता और दिनचर्या में कुछ कमी महसूस होती है। पर अखबार 90 पैसे का आता है, आप कम पैसे लेकर घर से क्यों निकले? मैं 90 पैसे वाला अखबार 50 पैसे में ही खरीदता हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता हूँ जिसने अखबार खरीदा हो, पढ़ने के बाद अखबार उसके लिए रद्दी हो जाता है, अतः वह मुझे 50 पैसे में बेचने को तैयार हो जाता है। चाचा चौधरी, चाचा जी 1 मिनट ठहरिए, मैं आपका अखबार खरीदना चाहता हूँ। लेकिन बैनू जी मैं तो इससे सिगड़ी सुलगाने जा रहा था। बैनू जी चाचा चौधरी से अखबार ले लेते हैं। अरे साहब, सिगड़ी आप सूखे घास फूस से जला लेना, आप पैसे कमाइए, इसके मैं आपको पूरे 50 पैसे देता हूँ। पैसे लेकर चाचा चौधरी घर के अंदर चल देते हैं। धन्यवाद। थोड़ी देर बाद, बैनू जी आपने अखबार अभी पढ़ा नहीं और आग लगा दी? हाँ, क्योंकि ये साल भर पुराना है। दूसरे दिन, चाचा जी आज की क्या खबर है? साबू, भारत और दूसरे निर्गुण देशों ने अमेरिका और रूस से परमाणु हथियारों की होड़ बंद करने की अपील की है। पुच्छल तारे की गतिविधियों में वृद्धि। उसने एक और बैंक को लूट लिया और कैशियर को गोली मार दी। चाचा जी, क्या आप हैली के पुच्छल तारे की बात कर रहे हैं जिसे हमने पिछले दिनों आसमान में देखा था? नहीं साबू, यह तारा जमीन का है और बड़ा खूंखार है। निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करना, फिर उनका माल लूट लेना, यह उसका काम है। एक बार पुच्छल तारे ने एक महिला के पैर इसलिए काट दिए क्योंकि महिला के पैर से पायल नहीं उतर रही थी। ऐसे नीच आदमी को फांसी पर लटका देना चाहिए। फांसी पर तब लटकाएंगे ना जब वह पकड़ा जाएगा। वहां से कुछ दूर फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये पेटियां करेंसी नोटों से भरी है। इन्हें ट्रेजरी में पहुंचाना है, अतः भारी सिक्योरिटी चाहिए। पुच्छल तारे ने बड़ा परेशान कर रखा है। सर, आप निश्चिंत रहिए, वैन के साथ 3 कमांडो जा रहे हैं जिन्हें इसी काम की ट्रेनिंग दी गई है। वेरी गुड। वैन में पेटियां जल्दी रखो, ट्रेजरी बंद होने से पहले इन्हें वहां पहुंचना है। साहब, सारी पेटियां वैन में रख दी गई है। और सरकारी वैन वहां से चल दी। बहादुर, चौकन्ना रहना, मैं चारों तरफ निगाह रखे हूं। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में कहीं ठहर कर चाय पी ले। सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया। जब तक वैन ट्रेजरी नहीं पहुंचती रास्ते में कहीं नहीं रुक सकते, ये ऑर्डर है। इधर वैन के ऊपर बैठा बहादुर, अगर पुच्छल तारा आया भी तो देखते ही उसे गोली मार दूंगा। वैन एक पेड़ के नीचे से गुजरती है। अभी और कितना रास्ता है, हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं। तभी अचानक एक रस्सी का फंदा बहादुर के गले में पड़ता है और उसे चलती वैन से खींच लिया जाता है। थोड़ी दूरी पर 2 बदमाश स्टेन गन लिए वैन को रोक लेते हैं। दोनों जवान वैन से नीचे उतरते हैं। मुकाबले के लिए पोजीशन लो। लेकिन उससे पहले ही बदमाश फायर खोल देता है और दोनों जवान वहीं ढेर हो गए और तीसरे को लटका दिया गया। एक गुप्त स्थान पर, हेल पुच्छल तारा, ट्रेजरी को जाती हुई वैन लूट ली। और वैन के गार्ड
उन्हें नरक की यात्रा पर भेज दिया। शाबाश, नंबर 4 को भेज दो। नंबर 4। है पुच्छल तारा, मेरे लिए क्या हुक्म है? नंबर 4, म्यूजियम में हुमायूं बादशाह का हीरो से जड़ा ताज रखा है। मुझे वह ताज चाहिए जिसे तुम लाओगे। मगर उस म्यूजियम में सिक्योरिटी बड़ी सख्त है। सिक्योरिटी को भेजना तुम्हारा काम है। म्यूजियम, इस भवन में देश की ऐतिहासिक और बहुमूल्य वस्तुएं रखी हैं, अतः चारों तरफ मजबूत सिक्योरिटी होना अति आवश्यक है। एक कार उसी म्यूजियम की तरफ तेज दौड़ती हुई जा रही थी। कार के अंदर नंबर 4, पुच्छल तारे ने अब तक हमें जो काम सौंपे हैं, यह उनमें सबसे अधिक कठिन है। कुछ भी हो, इस टास्क को कामयाब बनाना हमारी जिम्मेदारी है। म्यूजियम के गेट पर रुको, इस कार में क्या है? तलाशी देनी होगी। वह लुटेरे बम उछाल देते हैं। सिवाय इस गोले के हमारे पास कुछ नहीं। गोला सिपाहियों के सामने जाकर फटता है। ओह, जहरीला धुआं, मेरा दम घुट रहा है। इधर पुच्छल तारे के साथी, यही मौका है, आओ। दोनों म्यूजियम के अंदर घुस जाते हैं। धुआं छट गया, अंदर आओ। म्यूजियम के अंदर हुमायूं का ताज सचमुच बड़ा खूबसूरत है। यह जरूर बहुत कीमती होगा। वह ताज को उठा लेता है। अब यह ताज हमारा आका पुच्छल तारा पहनेगा। चाचा चौधरी और साबू का उधर से गुजरना हुआ। इस बड़ी इमारत को क्या कहते हैं चाचा जी? साबू, यह म्यूजियम है। यहाँ की ऐतिहासिक चीजें देखने चलोगे? कुछ तो गेट पर ही दिखाई दे रहा है। पुच्छल तारे के साथी, पुच्छल तारा इस ताज को देखने के लिए बेताब हो रहा होगा। जल्दी से कार भगा लो। कार वहां से तेजी से निकल जाती है। साबू, वे म्यूजियम की बेशकीमती वस्तु ले जा रहे हैं। उन लुटेरों को रोको। साबू वहीं रखी एक पत्थर की बेंच का ऊपरी हिस्सा उठा लेता है। बेंच पर रखी यह पत्थर की सिल काफी भारी है। साबू ने अपनी पूरी ताकत से वह पत्थर की सिल उठा फेंकी, जो सीधे जाकर गाड़ी के ऊपर आ गिरी। ओह, ये कैसा वज्रपात! दोनों नाकामयाब लुटेरे पुच्छल तारे के सामने। हेल पुच्छल तारा, एक लाल पगड़ी वाले और उसके लंबे साथी ने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। वह दोनों जरूर चाचा चौधरी और साबू होंगे, लेकिन उनसे मैं बाद में निपटूंगा। पहले तुम्हें देखता हूँ। नाकामयाब लौटने वालों की मेरे यहाँ एक ही सजा है, मौत। ओह! नंबर 6 और नंबर 7 चाचा चौधरी ने हमारा नुकसान किया है। मैं उसे यहाँ जल्द देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा पुच्छल तारा। चाचा चौधरी के घर पर। क्या चाचा चौधरी घर पर है? नहीं, वह बाहर गए हैं और थोड़ी देर बाद वापस लौटेंगे। वह लुटेरा चाची पर स्टेन गन तान देता है। तो ठीक है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कुछ देर बाद चाचा चौधरी घर लौटते हैं। भाग्यवान, आज खाने में क्या पकाया है? भाग्यवान कहीं दिखाई नहीं दे रही। चाचा चौधरी ने पुच्छल तारे द्वारा छोड़ी गई चिट्ठी मेज से उठा ली। तुम्हारी पत्नी हमारे कब्जे में है। नीचे लिखे पते पर चले आओ। चाचा चौधरी तुरंत साबू के साथ घर से बाहर दौड़ लगाते हैं। साबू, आओ। पुच्छल तारे के अड्डे पर। भाग्यवान, तुम ठीक ठाक तो हो ना? आओ चाचा चौधरी,
मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। तुमने हमारे काम में रुकावट डाली और मेरे आदमियों के हाथ पैर तोड़ दिए। साधारणतः इसकी सजा मौत होती है, लेकिन तुम हमारे साथ मिल जाओ तो तुम्हें बख्शा जा सकता है। मेरा जवाब ना है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। शायद तुम्हारी मौत हमारे हाथों ही लिखी थी। इससे पहले के लुटेरा फायर कर पाता, साबू का हाथ चल जाता है। चलो हटो मच्छरों। आई, आई। और वह सामने की दीवार तोड़ते हुए उसके पीछे बैठे पुच्छल तारे से जा टकराते हैं। हाँ, तो यही है इन सब का सरदार पुच्छल तारा। तभी पुच्छल तारा चाचा चौधरी पर फायर कर देता है। मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। ओहो! साबू पुच्छल तारे का हाथ पकड़ लेता है। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। यह तो मुझे पता था कि कमरे की दीवार के पीछे कोई व्यक्ति है, लेकिन यह बताओ कि तुम पुच्छल तारा क्यों बने? दरअसल कुछ साल पहले तक मैं एक मामूली पॉकेट मार था, लेकिन मेरे दिल में हमेशा इच्छा पनपती रही कि मैं कोई बड़ा काम करूं जिससे नाम हो और खूब पैसा आए। यही सोचकर मैंने पुच्छल तारा गिरोह बनाया। एक अदृश्य रहस्य बने रहने के लिए मैं अपने अनुयायियों को इस तरह आदेश देता था कि वे समझे कि यह पुच्छल तारा बोल रहा है। असल में जहां पुच्छल तारा है वहां एक स्पीकर है और दीवार के पीछे से माइक्रोफोन पर मैं बोलता था। कमरे में टीवी कैमरे लगे थे जो वहां खड़े व्यक्ति की तस्वीरें मुझ तक भेजते थे। तारे की पूंछ में एक छेद था जिससे मैं नाराज होता एक बिना आवाज के पिस्तौल से उसे छेद द्वारा गोली मार देता। बस आगे का हाल तुम जानते ही हो। साबू, इसे पुलिस हेडक्वार्टर्स ले चलो।